जिन दोस्तों की अपॉइंटमेंट्स हैं 31 दिसंबर तक अपनी, जिनके डिक्लाइन हुए हैं केसेस, वो रीशेड्यूल करें। पहला तरीका यह है कि वीएफएस में जाएं, मुतल्लिका वीएफएस में। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो वहां नहीं जा सकते तो मेल करें वीएफएस को। वीएफएस आपकी जो डिक्लाइन हुई है अपॉइंटमेंट उसको रीशेड्यूल करके आपको बताएगा। इन केस वो आपको 2-3-4 दिनों में अपडेट नहीं करता तो आप इमिग्रेशन माइग्रेस को दोबारा मेल करके उसी ईमेल के रिप्लाई में बताएंगे कि आपने हमें ये मेल सेंड की थी, वीएफएस हमें अकोमोडेट नहीं कर रहा, ना हमें नई अपॉइंटमेंट दे रहा है, तो माइग्रेस वाले आपको नई अपॉइंटमेंट 31 दिसंबर से पहले शेड्यूल करके देंगे और आपका केस सबमिट होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। लिथुआनिया इमिग्रेशन की मौजूदा सूरत हाल कैसी है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। आज हम दिसंबर में जो सिचुएशन है, जो अभी तक की सूरत हाल है और इस साल के आखिर तक यानी 31 दिसंबर 2024 तक की लिथुआनिया इमिग्रेशन की तमाम अपडेट्स पर आज ही गुफ्तगू करेंगे। अगर मुझे जरूरत पेश आई तो मैं दोबारा लिथुआनिया पर वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ये मेरी लिथुआनिया इमिग्रेशन पर आखिरी वीडियो होगी। इसमें आपको मैं मुकम्मल तफसीलात से आगाह करने की कोशिश करूंगा। आज 5 दिसंबर 2024 है। पहले 2-3 दिन यही सिचुएशन रही, किसी सेंटर में सबमिशन हो रही थी। जिन दोस्तों के माइग्रेस आ चुके थे उन दोस्तों में कई लोगों की सबमिशन हुई थी। बाकू में, आजरबाईजान में सबमिशन नहीं की जा रही थी। मलेशिया में कुछ दोस्त कह रहे थे कि सबमिशन हो रही है और कोई लोग कह रहे थे कि सबमिशन नहीं हो रही। बहुत मिली जुली सी सूरत हाल थी, लोग परेशान थे। जिन लोगों के माइग्रेस इशू हो चुके थे वो अपॉइंटमेंट लेने के लिए परेशान थे। जिन दोस्तों के पास अपॉइंटमेंट थी वो ट्रैवल करने के लिए परेशान थे कि यार हम क्या करें, अगर हम ट्रैवल करके चले जाते हैं, हमें कागज ही हमारे सबमिट ना हो, हमारे टीआरपी की एप्लीकेशन ही जमा ना हो तो हमारा जाने का क्या फायदा, हमारा ट्रैवलिंग का एक्सपेंस भी जाया होगा और हमारी अपॉइंटमेंट भी जाया हो जाएगी। तो उन दोस्तों के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है, ध्यान से सुन लीजिए। जिन दोस्तों के माइग्रेस 30 नवंबर 2024 से पहले इशू हो चुके थे और उन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक की थी या नहीं की थी, उन दोस्तों के लिए यह खबर है कि 31 दिसंबर 2024 तक आप अपनी टीआरपी की एप्लीकेशन अपने वीएफएस में जमा करवा सकते हैं, जो आपके माइग्रेस पर लिखा हुआ है। जो आपने माइग्रेस इशू करवाते वक्त सेंटर दिया था उस सेंटर में आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने एप्लीकेशन देते वक्त बाकू सेलेक्ट किया था और आपको अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो आप अपनी अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल कर सकते हैं। अपना नया माइग्रेस अपने एम्प्लॉयर से कहकर या अपने एजेंट को कहकर आप अपना नया माइग्रेस इशू करवाएंगे और अपना सेंटर चेंज करवाएंगे। वो सेंटर रखेंगे जहां पर आपकी अपॉइंटमेंट मिल सकती है आपको। अभी तक जितनी अपॉइंटमेंट्स इशू हुई हैं तमाम लोग एजेंटों के जरिए से ले रहे हैं। फिलिपीन की अपॉइंटमेंट ओपन थी, लोग खुद भी अप्लाई करके ले रहे थे, लेकिन फिलिपीन में ये मसला आ रहा है। एक भाई मुझसे राब्ते में है, वो कह रहे हैं कि मुझे फिलिपीन की अपॉइंटमेंट दिलवा दें। बात समझने की कोशिश करें, आपका माइग्रेस नंबर इशू हो चुका है। आप अगर आज फिलिपीन की अपॉइंटमेंट उठाते हैं, अगर आपका माइग्रेस फिलिपीन का इशू हुआ है तो आपको वीजा अप्लाई करने में 15 दिन लग जाएंगे और इन केस खुदा ना खास्ता आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो आपकी अपॉइंटमेंट भी गई। आपका अगर आपने टिकट करवाया होगा तो आपका टिकट भी गया, तो आपके सारे मामला खराब हो सकते हैं। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि सिर्फ उस कंट्री का आप सेंटर सिलेक्ट करें जिसका ई वीजा है, जैसे कि आजरबाईजान का, थाईलैंड का, सिंगापुर का, मलेशिया का। ये 4 सेंटर्स ऐसे हैं जहां वीजा रेशो बहुत अच्छी है और वीजा मिलने के इम्कानात भी बहुत ज्यादा हैं। रह गई बात मलेशिया की, बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि मलेशिया एंट्री नहीं देता। मलेशिया में एंट्री लेने का बड़ा आसान तरीका है। अगर आप डायरेक्ट एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे पाकिस्तान से तो मलेशिया डेफिनेटली आपको एंट्री नहीं देगा। आपके पास लाओस का, मंगोलिया का, आपके पास लाओस का, थाईलैंड का, सिंगापुर का और कंबोडिया का वीजा होगा तो आप लाओस के जरिए से या थाईलैंड या सिंगापुर के जरिए से आप जब एंट्री करेंगे मलेशिया में तो वीजा ऑफिसर आपको एज अ ट्रैवलर ट्रीट करेगा। जब आपसे पूछा जाएगा कि आप कहां से आ रही हैं, आप बोलेंगे मैं लाओस से एंट्री कर रहा हूं, मैं लाओस से आ रहा हूं और वापसी में जाऊंगा
फिर सिंगापुर का मेरा टूर है, मैं 2 दिन यहां पर क्याम करूंगा, फिर मैं सिंगापुर जाऊंगा, तो वो डेफिनेटली आपको एंट्री दे देगा। ये मलेशिया की मैंने आपको बात बता दी। यहां तक बात आपको क्लियर होगी। जिन दोस्तों के माइग्रेस, फिर सुन लें, जिन दोस्तों के माइग्रेस 30 नवंबर 2024 से पहले इशू हुए हैं, नहीं तो इशू ही नहीं हो रहे, नए वो इशू हो रहे हैं जिनके डिक्लाइन हुए थे, जिनकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुई थी, या जिनकी अपॉइंटमेंट्स उनके सिस्टम में खराबी आने की वजह से कैंसिल हुई थी, उन लोगों के दोबारा इशू हो रही हैं और उनके सेंटर भी वही रहेंगे जहां पर उनके पहले सेंटर थे। यानी कि अगर आपकी डिक्लाइन हुई है, माइग्रेस की खराबी की वजह से अपॉइंटमेंट आपकी कैंसिल हुई है, जैसे एक भाई की आज 5 दिसंबर 2024 की दुबई वीएफएस में अपॉइंटमेंट थी, लेकिन जब वो अपनी अपॉइंटमेंट पर गए हैं तो उन्होंने बताया है कि आपकी अपॉइंटमेंट डिक्लाइन हो चुकी थी, आप अब अपनी दोबारा रिक्वेस्ट डालें, माइग्रेस को मेल करें। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को जब मेल आई है तो माइग्रेस वालों ने क्लियरली लिखा हुआ है कि आप वीएफएस से राब्ता करें, अगर आपकी डिक्लाइन हो गई है तो वीएफएस वाले आपको दोबारा अपॉइंटमेंट देंगे। इन केस वो आपको अपॉइंटमेंट नहीं देते तो उसी मेल के रिप्लाई में आप माइग्रेस को रिक्वेस्ट करें कि आप हमें दोबारा अपॉइंटमेंट दे दे, तो माइग्रेस वाले आपको कॉल करके या ईमेल के जरिए से आपकी रीशेड्यूल डेट अनाउंस करेंगे, आपको बताएंगे कि आप इस डेट को वीएफएस में विजिट करें और आप अपनी टीआरपी की एप्लीकेशन सबमिट करवा लें। ये उन दोस्तों के लिए जिनकी अपॉइंटमेंट्स थी, जिनकी टीआरपी की अपॉइंटमेंट्स थी और कैंसिल हो गई थी, चाहे वो किसी भी वीएफएस में हो, तो वो दोस्त इस तरह अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जिन दोस्तों के माइग्रेस 30 नवंबर से पहले इशू हुए हैं, दिसंबर में तो इशू ही नहीं हो रहे, माइग्रेस बिल्कुल रुके हुए हैं, 31 दिसंबर तक अब माइग्रेस मेरे ख्याल से इशू नहीं होंगे। नए साल में नए माइग्रेस इशू किए जाएंगे। जो दोस्त केस अप्लाई किए हुए हैं एजेंटों के जरिए से या खुद से, जिन दोस्तों ने डायरेक्ट एम्प्लॉयर के जरिए से अपनी सीवी कवर लेटर के जरिए से जॉब हासिल की है, उनको तो कंपनी डायरेक्ट आगाह कर देती है, अकोमोडेट कर देती है, बता देती है कि माइग्रेस इशू होगा, नहीं होगा, अपॉइंटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन जिन दोस्तों ने एजेंटों के जरिए से केस अप्लाई किए हुए हैं वो बहुत परेशान हैं, तो उन दोस्तों के लिए ये मेरी बात सुन लें, जहन नशीन कर लें कि अपने एजेंट को बताएं कि 1 जनवरी के बाद अब नए माइग्रेस इशू होंगे। आप ना एजेंटों को तंग करें। अगर आपको एजेंट पर कोई किसी किस्म का डाउट होता है तो आप अपनी पेमेंट ले लें। नए केस अप्लाई करने वाले दोस्त भी ये बात सुन लें कि नए केस अप्लाई सिर्फ जनवरी में जाकर करें जब इमिग्रेशन की ताजा तरीन सही सूरत हाल सबके लिए वाजे हो जाए। अभी तक की न्यूज जो है 31 दिसंबर 2024 तक जिनके माइग्रेस इशू हो चुके हैं वो अपनी अपॉइंटमेंट्स पर जरूर जाएं, अपॉइंटमेंट्स लेकर अपनी सबमिशन करवा सकते हैं। जिन दोस्तों की अपॉइंटमेंट्स हैं 31 दिसंबर तक अपनी, जिनके डिक्लाइन हुए हैं केसेस, वो रीशेड्यूल करें। पहला तरीका यह है कि वीएफएस में जाएं, मुतल्लिका वीएफएस में। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो वहां नहीं जा सकते तो मेल करें वीएफएस को। वीएफएस आपकी जो डिक्लाइन हुई है अपॉइंटमेंट उसको रीशेड्यूल करके आपको बताएगा। इन केस वो आपको 2-3-4 दिनों में अपडेट नहीं करता तो आप इमिग्रेशन माइग्रेस को दोबारा मेल करके उसी ईमेल के रिप्लाई में बताएंगे कि आपने हमें ये मेल सेंड की थी, वीएफएस हमें अकोमोडेट नहीं कर रहा, ना हमें नई अपॉइंटमेंट दे रहा है, तो माइग्रेस वाले आपको नई अपॉइंटमेंट 31 दिसंबर से पहले शेड्यूल करके देंगे और आपका केस सबमिट होगा इंशाल्लाह। नए केस जो दोस्त अप्लाई करने जा रहे हैं वो अभी अप्लाई ना करें। 31 दिसंबर के बाद, जनवरी आने के बाद नई जो सूरत हाल होगी वो सबके सामने वाजे हो जाएगी। आप उसके बाद ही नए केस अप्लाई करें। अभी किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। एजेंट हजरात बहुत ज्यादा सरगर्म है, वो आपसे पैसे ले लेंगे, 1 महीना आपके पैसे वैसे ही पड़े रहेंगे। केस अप्लाई नहीं होगा। नए साल में नई सूरत हाल आएगी, उसके बाद पता चलेगा कि आपकी सबमिशन पाकिस्तान में होगी, आपके अपने होम कंट्री में होगी, या फिर आपको इसी तरह दूसरे वीएफएस में जाकर अकोमोडेट किया जाएगा, आपकी सबमिशन होगी। तो अभी तक कोई सूरत हाल वाजे नहीं है। नए केस जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं अपने एजेंटों को, वो उनके साथ राब्ते में रहें, क्योंकि आप अब पैसे दे चुके हैं, अब इंतजार करें। और जिन दोस्तों की अपॉइंटमेंट अभी बुक नहीं हुई, अपॉइंटमेंट बुक करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। किसी भी एजेंट के जरिए अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो रिजर्व्ड अपॉइंटमेंट लीजिएगा। जाहिर सी बात है आपको रिजर्व अपॉइंटमेंट ही मिलेगी, क्योंकि जिस एजेंट ने आपको सेल करनी है उसने 1 महीना 2 महीने पहले से किसी फेक माइग्रेस नंबर पर अपॉइंटमेंट उठाई होती है। जब उसको अपग्रेड करता है या उसको एडिट करता है तो वो आपका माइग्रेस डालकर उसको अपग्रेड कर देता है। तो ये बिल्कुल ठीक तरीका है। आपको वो अपॉइंटमेंट
वेरीफाई करने के बाद ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने पहले से ली हुई है वो अपॉइंटमेंट, तो आपको डेफिनेटली और 100% उस पर सबमिशन हो जाएगी। ये अब तक की इमिग्रेशन की सूरत हाल है। नए माइग्रेस इशू नहीं हो रहे। जिनके माइग्रेस आ चुके हैं, जिनके हैं वेरीफाई हैं और जिनके माइग्रेस लॉगिन भी हो रहे हैं और एक्टिवेट भी हैं, तो वो दोस्त अपनी अपॉइंटमेंट उठाकर 31 दिसंबर से पहले सबमिशन करवा लें। इन केस आपको अकोमोडेट नहीं किया जाता, आपको नहीं मिलती अपॉइंटमेंट, तो आप जनवरी की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन उसमें मैं दोस्तों को यह कहता हूं कि रिस्क है वो इस तरह के नए रूल आ गए तो आपको पता नहीं किस ऊंट किस करवट बैठेगा, आपके सारे पैसे ना जाया हो जाएं। लेकिन अगर आपने कंपनी के थ्रू डायरेक्ट अप्लाई किया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर जनवरी भी आ जाएगा तो कंपनी आपको नया माइग्रेस इशू करवा देगी। ठीक हो गया जनाब। जिनके माइग्रेस डिक्लाइन हुए हैं, जिनकी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हुई हैं, वो एम्प्लॉयर से राब्ता करें या अपने एजेंट से राब्ता करें, वीएफएस को मेल करें। अगर आपके पास माइग्रेस का लॉगिन पासवर्ड है तो आप वीएफएस को दोबारा मेल करें, मेल करके रीशेड्यूल करें। 31 दिसंबर से पहले वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे, किसी भी डेट की दे सकते हैं, वही सेंटर होगा आपका। और एक और बात, जो लोग सेंटर अपना चेंज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर किसी भाई का फिलीपीन का सेंटर है और उसको वहां की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो जिस सेंटर की आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी उस सेंटर का आप चेंजिंग करवा सकते हैं एक बार। जब एक बार आपका चेंजिंग हो गया तो उसके बाद दूसरी बार आप चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर फिलीपीन का पहले आपका सेंटर है माइग्रेस नंबर पर, तो नया माइग्रेस जब इशू होगा, आप सिंगापुर रखते हैं, तो तीसरी बार अपना सेंटर आप चेंज नहीं कर सकते। ये बात भी ज़हन नशीन रखें। बाद लोग चाहते हैं कि हम जब चाहें जिस तरह चाहें अपना माइग्रेस भी चेंज करवा लें और अपना 3-4 बार सेंटर भी चेंज करवा लें। तो एक बार ये ऑप्शन होता है एडिट करने का, आप चेंज करवा सकते हैं। और माइग्रेस इशू होने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। जिन भाइयों का डायरेक्ट कंपनी से राब्ता है उन भाइयों के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में भी माइग्रेस नए सेंटर के साथ अपग्रेड होके आ गए हैं। तो माइग्रेस इशू होने में टाइम नहीं लगता। ये आपके एजेंट पर डिपेंड करता है और आपकी कंपनी पर डिपेंड करता है। और नए केस अप्लाई करने वाले दोस्त अभी अप्लाई ना करें, जनवरी का इंतजार करें, जनवरी के बाद अप्लाई कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने ऑलरेडी अपने एजेंटों को पैसे दिए हुए हैं, उनके वर्क परमिट आ गए हैं और वो मुझसे मैसेज करके पूछ रहे हैं सर माइग्रेस कब इशू होगा, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। अभी तक की इतलात के मुताबिक माइग्रेस इशू नहीं किए जा रहे। नए साल में मुमकिन है माइग्रेस इशू हो और उसी वक्त ये पता चलेगा कि आपकी सबमिशन पाकिस्तान या अपने होम कंट्री में होगी या इसी तरह पुराने तरीकाकार के मुताबिक सबमिशन की जाएगी। आपको डी वीजा दिया जाएगा, आपको सी वीजा दिया जाएगा, विजिट वीजा पर बुलाया जाएगा। जो भी मामला होंगे वो आपको जनवरी में बताया जाएगा। अभी तक पुरानी डिटेल, पुरानी रिवायात के मुताबिक, पुराने तरीके से जैसे पहले सबमिशन हो रही थी, आप सबमिशन करवा सकते हैं अगर आपका माइग्रेस इशू हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की ये मुकम्मल वीडियो की समझ भी आ गई होगी, आपको वीडियो पसंद भी आई होगी, क्योंकि आपके नॉलेज में इससे इजाफा हुआ होगा। अगर इन केस आपका कोई सवाल रहता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके ग्रुप में शामिल हो जाएं। आप कोई भी सवाल करें, बहुत सारे सीनियर दोस्त वहां पर मौजूद हैं, आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इन केस कोई नहीं देता तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर भी आ रहा होगा स्क्रीन पर, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर राब्ता करके मुझसे सवाल कर सकते हैं। अगर मेरे पास उस सवाल का जवाब हुआ तो मैं जरूर आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। यह बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि लिथुआनिया इमिग्रेशन के हवाले से ये मेरी आखिरी वीडियो है। अगर मुझे मुख्तलिफ सवालात आते हैं, कमेंट में अपना सवाल लिखिए ताकि दूसरों को जब मैं जवाब दूं तो दूसरों को भी पता चल जाए। मैसेज करके पूछना हो तो आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, लिथुआनिया इमिग्रेशन पर ये मेरी आखिरी वीडियो होगी। इसके बाद जनवरी में जब अपग्रेडेशन आएगी तो वही मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके सवालात ज्यादा आते हैं तो सवालों को जमा करके अगर वीडियो बनानी पड़ी तो मैं इंशाल्लाह जरूर बनाकर आप लोगों की रहनुमाई करने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपडेटेड रह सकें हर टाइम। तो अपने मेजबान हाफिज उस्मान को कल तक की वीडियो के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।